जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बात बड़ी पुरानी है। एक बार महर्षि नारद जंगल से होकर कहीं पर जा रहे थे, तो रास्ता बड़ा ही भयानक था। तो रास्ते में एक डाकू ने उनको रोक लिया लूटने के इरादे से। अब डाकू जो था बड़ा ही खतरनाक था, उसके बारे में महर्षि नारद ने भी सुन रखा था। तो डाकू ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और कहा कि रिसीवर, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो यहाँ सारा कुछ मुझे दे दो। अब महर्षि नारद के पास तो ज्ञान के अलावा कुछ था नहीं, तो उन्होंने डाकू से कहा, देखो भाई, मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान है, वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो डाकू ने कहा, मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो धन की ज़रूरत है, तो वो तुम्हारे पास है तो दे दो। अब नारद भी पहुँचे हुए आदमी थे, उन्होंने डाकू से कहा, देखो भाई, जो ये तुम काम करते हो ना, यह बड़ा ही पाप वाला काम है, तो इस काम को तुम छोड़ दो। तो डाकू ने कहा, देख रिसीवर, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता है। लूटपाट से जो धन मेरे को मिलता है उससे मेरा परिवार चलता है, पूरे परिवार का पेट भरने के लिए मुझे यह काम करना पड़ता है। तो नारद ने कहा, ठीक है, तुम अपने परिवार के लिए यह सब करते हो, तो मेरा एक छोटा सा काम करो, तो मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूँगा। तो तुम अपने घर जाओ और वहाँ जाकर अपने परिवार से पूछो कि यह जो तुम पाप वाला काम करते हो, क्या इसमें वह भागीदार बनेंगे? इस पाप के काम से जो तुम्हें फल मिलने वाला है, क्या उस फल को वे लेना चाहेंगे? तो डाकू के समझ में कुछ थोड़ा सा बात आई, तो उसने कहा, ठीक है रिसीवर, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अपने घर जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ। तो थोड़ी सी दूरी पर उस डाकू का घर था। डाकू अपने घर गया और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा कि प्रिय, जो यह धन मैं लेकर आता हूँ, यह लोगों को मार कर लूट कर लेकर आता हूँ, और एक ऋषि मिले हैं मेरे को, वे कह रहे थे कि ये बड़ा ही पाप वाला कार्य है, तो क्या तुम इस पाप को जो मुझे मिलने वाला है, इसका फल, उसमें से थोड़ा बहुत तुम लेना चाहोगी? तो पत्नी ने कहा, नहीं, तुम्हारे पाप में मैं तो भागीदार नहीं बन सकती, तुम्हारा फ़र्ज़ है हमारा पेट पालना, लेकिन जो तुम ये कार्य करते हो उसका फल तो केवल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, इसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। ऐसा ही उसके लड़के ने कहा। अब माता पिता के पास गया डाकू और उनसे पूछा कि पिताजी, क्या तुम ये पाप के भागीदार बनोगे जो ये कार्य करता हूँ मैं? क्या तुम इसका फल लेना चाहोगे, चाहे अच्छा है या बुरा है? तो पिता उसके समझदार थे, वो बोले, बेटा, यह जो काम है भले ही पाप वाला है, लेकिन इसका फल हमें नहीं, केवल तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारा फ़र्ज़ है हमारा पेट पालना, तो तुम ज़रूरी नहीं है कि इसको पाप के कार्य करके ही धन अर्जित करो, अच्छे काम करके भी धन अर्जित कर सकते हो, लेकिन जो तुम अच्छा करोगे या बुरा करोगे उसका फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। यह सुनकर डाकू का थोड़ा सा दिमाग हिला और वह वापस नारद मुनि के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर, आप सही कह रहे थे, कार्य इंसान जो भी करता है, अच्छा करे या बुरा, उसका फल तो उसी को मिलने वाला है। मेरे परिवार में से किसी भी सदस्य ने इस पाप का भागीदार बनने से इनकार कर दिया। अब नारद मुनि उसको समझाते हुए कहने लगे, देखो भाई, यह संसार अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों से भरा पड़ा है। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है, और संसार का नियम है, अगर कोई इंसान अच्छा कार्य करेगा तो उसको फल भी अच्छा ही मिलने वाला है, और अगर कोई बुरे कार्य करेगा तो उसका फल भी बुरा ही होगा, और यह कार्य करने वाले को खुद ही भुगतना पड़ेगा। कोई भी इंसान के कर्मों का फल नहीं ले सकता, कोई भी दूसरा आदमी, ना कोई सगा, ना संबंधी, ना कोई परिवार का सदस्य। इसलिए हमें जहाँ तक भी कोशिश हो, अच्छे कार्य ही करने चाहिए। दोस्तों, यह डाकू कोई और नहीं था, यह बाद में वाल्मीकि के नाम से बड़ा ही पहुँचा हुआ साधु बना, जिसने पूरी रामायण लिख दी थी। तो डाकू वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध था यह, और नारद मुनि के ज्ञान से यह एक दिन बहुत बड़ा साधु बना, जिसने पूरी रामायण की रचना कर दी थी, रामायण के घटित होने से पहले ही। तो दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए ताकि हमें उनका अच्छा फल मिल सके।
जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों तथा मोटिवेशनल स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।